हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या है। तो सेल डिवीजन जो है इट इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस। ए बायोकेमिकल प्रोसेस होता है ये, ड्यूरिंग विच a parent cell will give rise to its daughter ones. A parent cell will give rise to its daughter ones. तो जो पेरेंट सेल डिवाइड करके डॉटर बनाता है उसी प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज सेल साइकिल। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन की डेफिनेशन हमने देख ली है। नाउ कमिंग टू सेल साइकिल। सो सेल साइकिल में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इट वाज रिपोर्टेड बाय हॉवर्ड एंड पेल्क in the year 1953। हॉवर्ड एंड पेल्क ने इसको सबसे पहले रिपोर्ट करा था सेल साइकिल को 1953 के अंदर। सेल साइकिल क्या होती है? इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जो भी सेल डिवीजन के टाइम पर जितने भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, सेल में जो जो चेंजेस आएंगे उन्हीं को हम सेल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स during which a cell duplicates its own genome. Genome means genetic material. Synthesize other components of the cell, undergo growth, and divides to form two daughter cell. तो सबसे पहले जो सेल साइकिल है इट वाज रिपोर्टेड बाय हॉवर्ड एंड पेल्क ने इसको रिपोर्ट किया था। सेल साइकिल क्या होता है? इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग विच, ये सीक्वेंस है इवेंट्स का, ठीक है, जिसके अंदर सेल क्या क्या करेगा? सेल विल डुप्लीकेट्स इट्स ओन जीनोम, अपना जेनेटिक मटीरियल डुप्लीकेट करेगा, और भी जो बाकी कंपोनेंट होते हैं सेल के उनको सिंथेसाइज करेगा, जैसे कि साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट, ऑर्गेनेल्स को डबल करना है, वो सारी चीज़ें। साथ ही साथ ग्रोथ करेगा। देखो, जब उसमें जीनोम डबल हो रहा है, अदर कंपोनेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं, ऑर्गेनेल्स डबल हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म डबल हो रहा है, तो अल्टीमेटली सेल विल ग्रो, उसकी ग्रोथ तो होगी ही, है ना। एंड फाइनली इट विल डिवाइड टू गिव राइज टू डॉटर वंस। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें सेल अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है और अदर बायोमोलिक्यूल्स बनाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल, राइट। अब जितने भी इवेंट सेल साइकिल के अंदर होंगे, दीज ऑल अकर इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर एंड आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल्स। दैट मीन्स ऑल द इवेंट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ जीन्स। जेनेटिक मटीरियल उसको कंट्रोल कर रहा है, तो वो सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में होंगे। सो नेक्स्ट इज ऑल दीज इवेंट्स occur in coordinated manner and are under genetic control. जेनेटिक कंट्रोल में होंगे, मतलब जीन्स विल कंट्रोल ईच एंड एवरी सीक्वेंस और ईच एंड एवरी इवेंट ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल इज फर्दर डिविजिबल इनटू टू फेजेस। दो फेजेस में ये डिवाइड होती है। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। दो फेजेस होते हैं सेल साइकिल के अंदर। सो वन इज इंटरफेज, इसी को आई फेज भी बोलते हैं,
और सेकेंड इज माइटोटिक फेज या फिर मल्टीप्लिकेटिव फेज या फिर इसको एम फेज बोला जाता है। जैसे उसको आई फेज बोल रहे हैं, इसको एम फेज बोला जाता है। तो ये दो फेजेस हैं सेल साइकिल के अंदर। तो सबसे पहले आता है इंटरफेज, जिसके अंदर सेल ग्रोथ करता है, अपना जीनोम डबल करता है, और उसके बाद आता है माइटोटिक फेज, जिसके अंदर सेल जो है वो डिवाइड करता है। तो एक्चुअल जो डिवीजन है वो एम फेज में हो रहा है, और जितनी भी ग्रोथ है वो सारी की सारी आई फेज के अंदर हो रही है। अब हम इसका डायग्राम देखेंगे कि जो सेल साइकिल है वो क्या है, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। सो ये है सेल साइकिल, इस तरह की होती है सेल साइकिल दिखने में। यहाँ पर हम लोगों ने इसमें दो फेजेस बनाए हैं। दिस एंटायर फेज यहाँ से लेकर G1, S एंड G2, दिस फेज इज इंटरफेज। तो जो हमने दो फेजेस की बात करी थी, पहला इंटरफेज होता था, अगर हम उसको देखें तो वो फर्दर डिविजिबल होता है तीन फेजेस में। फर्स्ट इज G1, देन S एंड थर्ड इज G2 फेज। G1 को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, S को हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सिंथेसिस फेज, और G2 को हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंटरफेज है उसके अंदर ये तीन फेजेस आएंगे, यहाँ से G1, S एंड G2। दिस एंटायर पार्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, दिस इज इंटरफेज। ओके, और जो M फेज है, सेकेंड फेज M फेज था, तो M फेज जो है वो फर्दर डिवाइडेड है दो फेजेस में। एक ग्रीन में जो बनाया है यहाँ पे ये कैरियोकाइनेसिस है, और जो रेड में बनाया है दिस इज साइटोकाइनेसिस। तो M फेज फर्दर डिवाइडेड होता है कैरियोकाइनेसिस के अंदर, दैट इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और सेकेंड होता है साइटोकाइनेसिस, दैट इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में आप देख सकते हो हमने इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है चार फेजेस के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें फर्दर 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज, एंड फोर्थ इज टीलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही एम फेज शुरू होगा उसमें पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज, ये सीक्वेंस में चलते हैं, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस दैट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। तो जो इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज शुरू हो रहा है G1 फेज से, फिर आ रहा है S फेज, फिर आ रहा है G2 फेज। तो G1 फेज जो है वो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन का है सेल साइकिल में, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन का ये पार्ट होता है, और इसके अंदर मैक्सिमम ग्रोथ होती है। मैक्सिमम ग्रोथ जो होगी सेल की वो इस फेज के अंदर होगी। यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ हो रही है। इस ग्रोथ का मतलब क्या है, यहाँ पे कई सारी चीजें सिंथेसाइज होगी, एटीपी की सिंथेसिस होगी, न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस होगी, अमीनो एसिड की सिंथेसिस होगी, आरएनए, प्रोटीन्स, काफी सारी चीजें यहाँ पर सिंथेसाइज होगी। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एटीपी सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, synthesis of ATP, nucleotide, amino acid, RNA, प्रोटीन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये जीवन के अंदर होंगे ये सारी चीज़ें। फिर आता है S फेज, S मीन्स सिंथेसिस फेज, S का मतलब है सिंथेसिस। तो S फेज के अंदर DNA विल रेप्लिकेट, DNA की रेप्लिकेशन होगी, DNA डबल होगा। ठीक है, उसके बाद आता है G2 फेज। तो G2 फेज को हम बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ फेज। इस वाले फेज के अंदर भी ग्रोथ होती है, सेकेंड ग्रोथ फेज। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज होंगी, से फॉर एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ RNA, प्रोटीन्स बनेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हो जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो इसी फेज में हो रही है, इंटरफेज में, G1 S G2 में,
और उसके बाद एम फेज में जाकर सेल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने साइड में बनाया है एक और G1 के अंदर ही एक फेज बनाया है, दैट इज G0 और क्विसेंट फेज। ये वो फेज होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड नहीं करता, वो डिफ्रेंशिएशन में चला जाता है, मतलब वो डिवाइड करना बंद कर देता है एंड इट विल अंडरगो स्पेशलाइजेशन। इस सेल को डिवाइड नहीं करना है, वो इसके अंदर चले जाएंगे G0 फेज के अंदर। ठीक है, तो जिन भी सेल में डिवीजन नहीं होना होता है वो G0 फेज के अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो G0 फेज बेसिकली इज अ फेज ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। यहाँ पर सेल डिवाइड नहीं करेगा, यहाँ पर सेल डिफरेंशिएट होगा, दैट मीन्स वो स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, वो आगे डिवाइड नहीं करेगा। राइट, तो ये G0 जो है वो जीवन के अंदर ही आता है, जीवन का ही पार्ट है। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ रेड में चेक पॉइंट्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैंने पहले बनाया है G1 और S के बीच में R पॉइंट, जिसको मेजर चेक पॉइंट बोलते हैं, और G2 और M फेज के बीच में एक चेक पॉइंट बनाया है जिसको बोलते हैं माइनर चेक पॉइंट। तो जो सेल साइकिल है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सेल साइकिल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ जेनेटिक, जीन्स के कंट्रोल में होती है, हर स्टेप को कोई ना कोई जीन कंट्रोल कर रही होती है। तो उसी तरह यहाँ पर यही वो चेक पॉइंट्स है, यही वो एरिया है जहाँ पर जीन्स इसे कंट्रोल करेंगी कि सेल साइकिल के अंदर कोई भी गलत स्टेप नहीं हो रहा है, कोई भी गलत सेल या फिर कोई भी एबनॉर्मल सेल एंटर नहीं करे, इसीलिए ये चेक पॉइंट्स होते हैं। तो ये सबसे मेन चेक पॉइंट है जिसको आर पॉइंट भी बोलते हैं। आर का मतलब है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन। आर पॉइंट में आर मीन्स रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। सो ये वो पॉइंट है जहाँ पर कोई भी अगर उसको लगता है सेल के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो उसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, उसे आगे नहीं जाने देते। ठीक है, क्योंकि अगर एबनॉर्मल सेल कोई भी सेल साइकिल में एंटर करेगा तो इट विल लीड टू एबनॉर्मलिटी इन दी अदर सेल्स ऑल्सो, बॉडी में एबनॉर्मलिटीज आ जाएंगी क्योंकि सेल साइकिल हमारी खराब हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी एक चेक पॉइंट है G2 और M फेज के बीच में, जो कि माइनर है, जो थोड़ी बहुत माइनर चेकिंग करता है, पर मेजर चेकिंग का काम होता है R पॉइंट का। तो ये दो चेक पॉइंट्स हो गए। सो दिस इज द एंटायर डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल में ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इंटरफेज आएगा, इंटरफेज में G1, S, G2 तीन पार्ट्स हैं इसके अंदर। सीक्वेंस आपको यही याद रखना है। उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज इज डिविजिबल इनटू टू फेजेस। वन इज कैरियोकाइनेसिस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। उसके अंदर चार फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। उसके बाद आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एक सेल है, सपोज करो एक सेल यहाँ पर एंटर हुआ, सबसे पहले वो G1 में आएगा, फिर S में जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर वो M फेज में जाएगा कैरियोकाइनेसिस में। तो कैरियोकाइनेसिस में पहले प्रोफेज में गया, फिर मेटाफेज में, फिर एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होने के बाद दो सेल बनकर निकल जाते हैं। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो ये दो सेल बनकर निकल जाएंगे। इन्हीं सेल्स को हम डॉटर सेल बोलते हैं। एंड दिस वन इज पेरेंट सेल। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो सेल साइकिल का पीरियड है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन सेल टू सेल वेरी करता है। सो पीरियड ऑफ सेल साइकिल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म और सेल टू सेल। सेल टू सेल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म सेल साइकिल वेरी करती है। सभी में सेल साइकिल सेम ड्यूरेशन की नहीं होती है। फर्स्ट हम देखेंगे ईस्ट सेल में जो सेल साइकिल है वो 90 मिनट्स की होती है। मींस 90 मिनट्स के अंदर जो सेल है वो डुप्लीकेट होकर दो डॉटर सेल बना देता है। सिमिलरली एक ह्यूमन सेल के अंदर जो सेल साइकिल है उसकी ड्यूरेशन है 24 आवर्स की। ठीक है, इस 24 आवर्स में से जो मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम है सेल, मतलब 23 आवर्स सेल आई फेज में रहेगा, इंटरफेज में, और 1 आवर के लिए वो जाएगा एम फेज में। तो एम फेज हमने देखा था बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो टाइम होता है वो आई फेज में ही सेल रहता है। राइट, तीसरा आप इसमें एग्जांपल देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ दी सेल्स है, मोस्ट ऑफ दी सेल्स ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन
and stomach are replaced after every 3 days। हर 3 दिन के बाद जो सेल्स हैं इंटेस्टाइन के एंड स्टमक के वो पूरी तरह से रिप्लेस हो जाते हैं ड्यू टू हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, ड्यू टू हाई एसिडिक एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि सेल टू सेल भी सेल साइकिल वेरी करती है और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म भी सेल साइकिल वेरी करती है। ईस्ट में इट इज़ ऑफ 90 मिनट्स ड्यूरेशन, ह्यूमन सेल्स में ये 24 आवर्स की है, जिसमें 23 आवर्स के लिए वो सेल आई फेज़ में रहेगा और 1 आवर के लिए एम फेज़ में जाएगा। सिमिलरली जो भी हमारे इनर लाइनिंग के सेल्स होते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन के, वो हर 3 दिन के बाद रिप्लेस हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल नीट में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि 2019 जो नीट है उसके अंदर क्वेश्चन आया था यहाँ से कि जी नॉट फेज़ के बारे में बताओ, जी नॉट फेज़ के बारे में कि जी नॉट फेज़ के अंदर सेल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है। तो जी नॉट फेज़ को हम डिटेल में अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।